welcome back to my channel. I hope you all are doing well and having a great time. आप सबने अब तक मेरा नैनीताल व्लॉग का डे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया होगा, तो अब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डे फर्स्ट का सेकंड पार्ट और डे 2। तो देखिए मैंने क्या क्या किया। निकल पड़े हैं न्यू डायरेक्शन की तरफ, नई जगह घूमने, नई जगह एक्सप्लोर करने जो मैंने लास्ट टाइम नहीं की थी। और अभी जो कैब वाले भैया जो हमारे साथ, वो हमें पूरा गाइड करेंगे और मैं उन्हीं से पूछ के आप सबको बताती रहूँगी। और ये हम चल दिए न्यू डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने। जो हमारा फर्स्ट स्टॉप होने वाला है वो होने वाला है कैंची धाम। कैंची धाम नैनीताल से कुछ ही दूरी पर एक टेम्पल बना हुआ है जो कि कैंची नाम की जगह पर बना हुआ है, और उस टेम्पल का नाम नीम करोरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल में काफ़ी फेमस और काफ़ी मान्यता है। मंदिर की लोकेशन बहुत ही प्यारी थी, पहाड़ों और नदी के बीच में ये मंदिर बना हुआ था। यहाँ पर मैंने कुछ भी अंदर शूट नहीं किया क्योंकि मैं मंदिर में कुछ नहीं शूट करती और यहाँ पर कैमरा अलाउड भी नहीं है। मंदिर के ठीक बाहर ये एक शिकंजी की शॉप थी, बहुत टेस्टी शिकंजी थी, अगर आप आए तो ज़रूर पीजिएगा। इसके बाद हम पहुँचे मैंगो लेक व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर नैनी लेक मैंगो शेप में दिखती है। पहाड़ों में आए और मैगी ना खाए, ऐसा हो सकता है? तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी मैगी का, क्योंकि इतनी देर से घूम रहे हैं, भूख लग गई है और भूख भी सिर्फ मैगी की लगी है। और ये आ गई हमारी यम्मी सी मैगी। अगर आप भी मैंगो लेक व्यू पॉइंट पे आए ना तो ये मैगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी थी। इसके बाद हम गए टी गार्डन। यहाँ हुआ हमारे साथ पचका, देखिए क्या हुआ। थैंक यू। हम सब टी गार्डन आए थे इस उम्मीद में कि हमें टी गार्डन में टी कल्टीवेशन या टी एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, बट टी गार्डन में हमें देखने को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमें 4:45 बजे एंट्री तो मिल गई, हमें 4:45 बजे एंट्री की टिकट्स भी मिल गई, बट टी गार्डन में देखने के लिए था कुछ नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ना बंद कर रखा है। ये टूरिस्ट के लिए है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के स्टाफ और जो टी प्लकिंग करते हैं उनके लिए। जो टूरिस्ट के लिए ये आप जो पाथ देख रहे हैं ना, बस ये पाथ ही है घूमने के लिए। और ये एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड, पीछे एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर आपको अगर ध्यान दिख रहे हो तो वहाँ पर कार्टून से बने हुए हैं, वहाँ तक का देखने के लिए था। उसके अलावा यहाँ पर एक कैफ़े था, पर वो कैफ़े बंद हो चुका था। और ये देखिए, ये बस यहीं तक टूरिस्ट के घूमने की जगह है, इसके आगे नहीं है। ये लास्ट प्लेस है जहाँ तक टूरिस्ट घूमता है। ये कैफ़े में पहुँचे तो वो कहते बंद हो चुका है। ये फैक्ट्री देखने पहुँचे तो उन्होंने कहा ये भी बंद हो चुकी है। तो इन शॉर्ट हम टी गार्डन में सिर्फ और सिर्फ एक वॉक करने गए थे। और ये कुछ कल्टीवेशन की मेरे ख्याल से मशीन्स हैं, और ये भी नहीं श्योरिटी कि ये कोविड की वजह से खोल भी रहे हैं या नहीं। सारी एक्टिविटीज़ नैनीताल में वैसे चालू है, तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस जैसा कुछ है तो नहीं अभी वहाँ पर, बट मुझे टी गार्डन कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद हम चल दिए अपने होटल की तरफ वापस, और हम उससे पहले रुके एक बार मॉल रोड पे क्योंकि हमें भूख लगी थी और चाट लेनी थी। इसके बाद मैंने कुछ नहीं शूट किया और हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया। डे 2 में था हमारा रानीखेत कवर करना था हमें। कैब वाले भैया बहुत अच्छे थे, रानीखेत के रूट में जोन से पॉइंट आए उन्होंने वो सारे पॉइंट्स दिखाए। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था पाइन गार्डन। ये एक छोटी सी प्लेस में पाइन गार्डन बना हुआ था, यहाँ से पाइन के ट्री लगे हुए थे। सेल्फीज क्लिक करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा सेल्फी पॉइंट। मुझे सेल्फी पॉइंट कुछ खास नहीं लगा, पीछे एक अच्छा सा व्यू था और व्यू के साथ वो फोटो क्लिक कर सकते हैं, दैट्स ऑल। और उसके 20 रुपीज़ थे। सेल्फी पॉइंट के बाद हम पहुँचे इस लोकेशन पर। ये लोकेशन बहुत प्यारी थी, पर हम नीचे नहीं जा पाए क्योंकि ये कच्चा रास्ता बना हुआ था और थोड़ा सा खतरा भी था कि गिर ना जाए। पर ये लोकेशन बहुत प्यारी थी, लेक जा रही थी बीच में और ऊपर एक कैफ़े बना हुआ था। और इसके बाद हम यहाँ से चल दिए, क्योंकि ज़्यादा देर रुके नहीं, तो यहाँ से हम चल दिए अपना सनसेट पॉइंट की तरफ। बट यहाँ पर हम ज़्यादा देर रुके नहीं, जस्ट थोड़ी देर ब्रेक लिया था, क्योंकि रूट बहुत लंबा है रानीखेत का नैनीताल से। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया था, तो मैंने सोचा चलो आप सबको ये दिखा भी दूँ सनसेट पॉइंट का ये छोटा सा कैफ़े। यहाँ पर हमने शाम को सनसेट देखा था, अभी मैं आपको वापसी में दिखाती हूँ सनसेट कैसा लग रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमने मैगी खाई थी। यहाँ की मैगी एज़ कम्पेयर टू वो मैंगो लेक वाले से कम अच्छी थी पर वो ज़्यादा टेस्टी थी। इसके बाद हम ये पहुँच गए रानीखेत, और रानीखेत में जब हम
पहुंचे थे, सबसे पहली जो हमारी लोकेशन थी वो थी ये म्यूज़ियम। म्यूज़ियम बहुत अच्छा था, यहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं था और यहाँ पर बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर आप आए ना म्यूज़ियम मिस मत कीजिएगा। और उसके बाद हम ये पहुँच गए रानी खेत के, जो अगर आपने सुना हो राजा हिंदुस्तानी मूवी देखी हो तो उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। उसके बाद हम पहुँचे अपनी लास्ट लोकेशन लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि थी ये टेम्पल। ये टेम्पल की मान्यता है, यहाँ पर लोग अपनी विश पूरी होने पर घंटी बांध के जाते हैं और विश पूरी होने के लिए यहाँ पर चुन्नी बांध के जाते हैं। ये टेम्पल माँ काली का मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा खाली टेम्पल था, यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और बहुत पुराना टेम्पल था। यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची ये पाइन्स के शोपीस बेच रही थी और बंदर उसे फेंके जा रहा था, और ये वही पाइन्स है जो हमने अभी पाइन गार्डन में देखे थे। ये बच्ची बहुत क्यूट थी और बहुत ही अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि दीदी अंदर कैमरा नहीं चलाना। ये मेरी लास्ट लोकेशन थी और इस लोकेशन के बाद हम जब वापसी घर को निकले तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैंने कुछ नहीं शूट किया। तो आ चुके अब हम घूम फिर के वापस रानीखेत से घर होटल। और अच्छा रहा आज का भी डे, पूरा यूजफुल था। अगर आप लोग भी नैनीताल से रानीखेत अगर प्लान कर रहे हैं तो पूरा डे प्लान करना, क्योंकि रानीखेत का रास्ता जो है नैनीताल से 2 to 3 आवर्स का पड़ जाता है। और रास्ते में आपको और भी पॉइंट्स दिखाते हुए लेके जाते हैं, अच्छे अच्छे जगह दिखाते हुए लेके जाते हैं, तो इतना आराम से लग जाता है रास्ता। और अगर आपको मोशन सिकनेस या ट्रेवल सिकनेस की प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट कि अपने साथ बैग में कुछ छोटी छोटी चीजें लेके चलना, हैवी खा के मत जाना, और रास्ते में पानी और लिक्विड चीजें जितनी हो सके वो अवॉइड करना, ज्यादा हैवी मत खाना, क्योंकि पहाड़ों में मोशन सिकनेस मोस्टली हो जाता है। जिसको नहीं भी होती ये प्रॉब्लम, जब हम लंबी जर्नी पे जाते हैं तो हो जाता है। मेरे साथ हुआ था आज जब वापस आ रहे थे, जाते हुए नहीं हुआ, वापस आते हुए मुझे ये मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए उसके बाद मैंने फिर कुछ भी शूट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस इतना ज्यादा हो गया था। एक बार तो मतलब मुझे ऐसा हो गया कि मैं बस भाग जाऊं, तो मैंने वॉमिट वगैरह की, मुझे रास्ते में 2 बार वॉमिट हुई है। और जबकि मैंने अपने पास लेमन भी रख रखा था और हींग गोली वगैरह भी होते हैं, वो भी मैंने यूज की थी, बट उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ, क्योंकि मैंने पानी पी रखा था काफी ज्यादा। तो लिक्विड इनटेक कम करो, थोड़ा थोड़ा गैप करके, मतलब जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके पियो, ज्यादा ज्यादा करके मत पियो। और जब भी लॉन्ग जर्नी के लिए निकलने लगो तो ज्यादा खा के मत निकलो, ज्यादा हैवी मत खाओ और खाली पेट भी मत निकलो। हैवी खा के जाओगे ना तो भी हो जाता है, क्योंकि काफी देर तक हम बैठे रहते हैं और पहाड़ों पे ये सब होना बहुत कॉमन चीज है। और अगर वही चीज, अगर आपको मोशन सिकनेस की दिक्कत है तो या तो आप फ्रंट सीट पे बैठो या फिर मिड सीट पे बैठो, साइड्स पे मत बैठो। साइड्स पे बैठोगे ना तो वो बाहर की सीनरी देखोगे, ऐसे गोल घूमते रहोगे तो वो सिर दर्द होता ही है। सो यार, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा, आप सबके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो, आप सबके लिए यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।